ये हमारे पास BF3 है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर है, के बीच में जो एंगल है ना वो तकरीबन 120 के करीब है। तो हम लोग जब इसको रोटेट करते हैं, हम रोटेट कैसे करेंगे, हम इस जो B है ना, ये बोरॉन है, इसमें से हम एक प्लेन पास कर लेंगे, ठीक है। या हम कहते हैं B को हम पकड़ लेंगे और इसे दरमियान से घुमाएंगे। अब मैंने सिर्फ अभी 180 की रोटेशन नहीं दी, वो 180 से पहले ही हमारे पास सिमेट्रिकल आ गया। तो पहले वाला फ्लोरीन जो था वो यहाँ पर आ गया, सेकंड की जगह पे आ गया, सेकंड वाला थर्ड की जगह पर चला गया। एंगल ऑफ रोटेशन 120 है, तो हमने 360 डिवाइडेड बाय 120 करना है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 3। इसका मतलब है कि ये रोटेशन जो है ये C3 थी। तो एक तो हमें पता लग गया BF3 में एक तो रोटेशन C3 है। अब दूसरी रोटेशन कौन सी होगी, अब हम लोगों ने y एक्सिस पे इसकी रोटेशन करनी है। आप लोगों को सबको पता है कि y एक्सिस क्या होता है। यहाँ पर हम अगर वर्टिकली देखें तो ये y एक्सिस है। अब हमने वर्टिकली इसकी रोटेशन चेक करनी है, तो रोटेशन चेक करने के लिए हम एक एक्सिस को फिक्स कर लेंगे। मैं यूं करती हूँ कि ये दोनों फ्लोरीन है, इनको हम एक को तो पिंक किया हुआ है, इन दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक को मैं इन सर्कल कर देती हूँ, ठीक है। हैं तीनों फ्लोरीन सेम, बिल्कुल एक जैसे, लेकिन मैंने अपनी और आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए इसे इनसर्कल कर दिया। अब हमने क्या किया, इस वाले जो ये हमारे पास F है फ्लोरीन है, इसको हमने फिक्स कर दिया, तो ये हमारे पास फिक्स हो गया इस तरह से। अब हमने इसकी रोटेशन करनी है, 90 की रोटेशन, परपेंडिकुलर रोटेशन अगर हमने दी है तो तब ये इक्विवेलेंट नहीं आया, ठीक है। हमने फिर इसे 90 की रोटेशन दी है, मतलब ओवरऑल 180 की रोटेशन। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर ली। अब ये वाली जो पोजीशन है ये पहले से बिल्कुल मैच कर रही है, आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन इक्विवेलेंट पोजीशन है। तो इस तरह की पोजीशन को हम कहते हैं जी। मैम हमने अगर फ्लोरीन को फिक्स किया है तो ये कौन सा एक्सिस होगा मैम, y एक्सिस या z एक्सिस? y एक्सिस में हमने फिक्स किया। देखिए ना, ये हॉरिजॉन्टली अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास x एक्सिस है, वर्टिकली हम देखते हैं तो वो y एक्सिस है, और अगर हम प्लेन ऑफ पेपर पे देख रहे हैं वो हमारे पास जो एक्सिस है वो z एक्सिस होता है। फिर उसके बाद हम सिर्फ दोबारा से रोटेशन देंगे, मतलब ओवरऑल 360 की रोटेशन, तो ये आइडेंटिकल आ जाएगा। ये तीनों फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन, ये जो जिसपे ऑरेंज मैंने सर्कल किया हुआ है ये वाला फ्लोरीन, और जो बिल्कुल खाली सा है फ्लोरीन, ये बिल्कुल सिमिलर है। अगर हम यहाँ से इसको रोटेट करवा सकते हैं तो हम लोग इधर से भी रोटेट करवा सकते हैं, इस फ्लोरीन से भी और इस फ्लोरीन से भी। पहले हम लोग एक फ्लोरीन को फिक्स कर, ये पिंक वाले को फिक्स किया था, अब हम किसी और को फिक्स कर लेते हैं, अब हम इस ऑरेंज वाले को फिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसकी रोटेशन सेम वैसे ही होगी जैसे पहले रोटेशन हुई। तो ये पिंक वाला फ्लोरीन नीचे आ जाएगा और जो ब्लैक वाला है वो ऊपर चला जाएगा 180 पे, ठीक है। तो ये पोजीशन भी हमारे पास क्या आ गई है, इक्विवेलेंट पोजीशन। भी 60 की रोटेशन देंगे तो ये हमारे पास आ गई आइडेंटिकल पोजीशन। तीसरी हम देखते हैं, तीसरे में हम क्या करेंगे, हम ये दो तो कर दिए फिक्स, अब ब्लैक वाले को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक वाले को हमने फिक्स कर दिया, बाकी दोनों को रोटेट किया, तो इसको हमने 180 पे अगर हमने किया तो 180 पे ये दोनों फ्लिप हो गए, एक फ्लोरीन ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, इस तरह, ठीक है। हमने इसको फिक्स किया हुआ था और ये फ्लोरीन एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, और इसके बाद हमने 360 पे अगर किया दोबारा से आइडेंटिकल आ गया। अब यहाँ पर देखें तीन जगहों से 180 पे ये सिमेट्रिकल शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें 180 का क्या मतलब होता है, 180 की रोटेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 है। 180 हमने क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा 2। तो यहाँ पर तीन रोटेशंस हैं, और तीन रोटेशंस कौन कौन सी होंगी, C2, पहली C2 जो है वो यहाँ से आई, सेकंड C2 यहाँ से आई, और थर्ड C2 यहाँ से आई। एक ही मॉलिक्यूल में 3 C2 रोटेशंस हैं, और इससे पहले हम लोगों ने देखा है इसी मॉलिक्यूल में कौन सी रोटेशन थी, C3 थी। एक C3 है और 3 C2 हैं इसमें। अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में जब हम रोटेशन करेंगे, हम यहाँ से जो मॉलिक्यूल है इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे, बोरॉन से फिक्स कर दिया हमने। अब हमने इसको रोटेट कर 180 की रोटेशन देंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा मॉलिक्यूल,
अगर हम 360 की रोटेशन देंगे तो 360 के बाद ये वापस आइडेंटिकल हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस पे भी थी और जी एक्सिस पे भी थी। BF3 में देखा था कि वहां पर मिनिमम एंगल 120 था और मैक्सिमम 180 था। तो हमने जो मिनिमम एंगल वाला जहां रोटेशन हो रही थी उसे हमने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस है। नेक्स्ट अमोनिया की एग्जांपल है। अमोनिया का स्ट्रक्चर आप लोगों को सबको पता है कि कैसा होता है, ट्राइगोनल पैरामिडल रोटेशन की है। जो चीज मुझे मिली थी मैंने उसी से रोटेशन इसकी की है। को नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं और 3 आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। अब हम इसको पहले जी एक्सिस पे रोटेट करते हैं, ठीक है। जी एक्सिस का मतलब क्या है, जहां पे ये पड़ा है इसे वहीं पे रोटेट करना है। तो यहाँ पर इसकी रोटेशन की इस तरह से 120 पे, ठीक है। जब हमने 120 पे की, ये देखिए ये 120 पे की तो ये दोबारा से सिमेट्रिकल आ गया, वैसा ही आ गया। मैंने ये तीनों को डिफरेंट कलर्स यूज किए ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे, इन तीनों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर लिया, ठीक है। जो ग्रीन वाला था वो ब्लू की जगह पे आ गया, जो ब्लू वाला था वो येलो की जगह पे आ गया, और जो येलो वाला था वो ग्रीन वाले की जगह, इसकी ग्रीन की जगह पे आ गया। मतलब इन तीनों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर लिया, लेकिन है ये इक्विवेलेंट, ठीक है ये सिमेट्रिकल ही होगा। रोटेशन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है और यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है। जहाँ कोई भी मॉलिक्यूल मिनिमम एंगल पे सिमेट्रिकल होगा उसे हम कहते हैं ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और मोस्टली हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्लेस कर देते हैं जी एक्सिस। जी एक्सिस का मतलब है सिमेट्रिकल। तो क्योंकि तीनों एंगल्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तीनों एंगल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वहां पे रोटेशन हो रही है। तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूल गिवन हो और उसको कहा गया हो कि ये इसका जी एक्सिस है या जी एक्सिस पे 180 पे हमने इसको रोटेट किया, तो आपको फौरन से पता लग जाना चाहिए कि अगर जी एक्सिस इन्होंने लिखा हुआ है तो जी एक्सिस का मतलब है यहाँ ये सिमेट्रिकल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है। अब यहाँ पर अमोनिया में जो बाकी दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे बाकी दोनों एक्सिस हैं, जैसे वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस पे ये सिमेट्रिकल नहीं हो। जब हम वाई एक्सिस की रोटेशन करते हैं तो हमने किसी भी एक साइड को फिक्स कर लेना है। मैंने एक ये जो इसका ग्रीन वाला पोर्शन था, ग्रीन वाला जो इसका बॉन्ड था, मैंने उसको फिक्स कर लिया और इसको यूं खड़ा कर दिया, ठीक है। जिस तरह से हमने उसको किया था, BF3 को हमने हैंग कर दिया था एक एंगल, एक बॉन्ड से। अब अगर इसको हम हैंग करेंगे तो इसकी ये पैरामिडल शेप था, प्लेनर नहीं था, तो इसकी रोटेशन उस तरह से नहीं होगी जैसे पहले वाले की हुई थी। इसकी रोटेशन कुछ इस तरह से होगी, ये फिक्स है, ये वाला जो इसका बॉन्ड है ये बिल्कुल उसी जगह पे रहेगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ये फिक्स किया हुआ है। जो नीचे वाला, ठीक है, ये इसकी रोटेशन हो रही है, अब ये रोटेट करेगा, ठीक है, ये आ गया इसका 180 पे, ठीक है। उसके बाद अब ये पूरा 360 पे आ जाएगा। तो आपने देखा दरमियान में किसी जगह पे भी ये सिमेट्रिकल नहीं आया था। अब हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे इसकी रोटेशन। तो एक्स एक्सिस पे जो रोटेशन होगी, आपको सामने ये मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। इस मॉलिक्यूल के तीनों एटम्स, तीनों हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन ऊपर वाली साइड पे चले जाएंगे, ये तीनों ऊपर वाली साइड पे चले गए। मतलब जो जैसे वो नीचे पड़े थे ना एक्स एक्सिस पे, ये बिल्कुल उस तरह से ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से अमोनिया के मॉलिक्यूल में तीनों रोटेशंस होती हैं। ये सिमेट्रिकल सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब इसे हमने प्लेन ऑफ पेपर पे पड़ा हुआ है और उसे हमने वहीं पे रोटेट किया है, मतलब जी एक्सिस पे जो रोटेट किया है वहीं पे ये सिमेट्रिकल आएगा। जो C3 की एग्जांपल्स में लिखे होंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स इसी तरह से रोटेट करते हैं। जैसे फॉस्फीन का मॉलिक्यूल है PH3, ये भी सेम उसी तरह से है जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ये भी सेम वैसे ही होता है। उसके बाद यहाँ ब्रोमोफॉर्म है, तो ब्रोमोफॉर्म भी सेम उसी तरह से है, 3 ब्रोमीन है उसी तरह से अटैच है जैसे अमोनिया में 3 हाइड्रोजन अटैच थे। इसी तरह क्लोरोफॉर्म भी उसी तरह से रोटेट करेगा।